प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो हैं वो हष्ट पुष्ट हैं और बाइबल रीडिंग में आप सभी अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, परमेश्वर से डेली अपनी दिन भर की रोटी मांग रहे हैं। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था मरकुस का 14वां अध्याय, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि किस प्रकार षड्यंत्र के द्वारा यीशु को पकड़वाया गया और किस प्रकार यीशु ने प्रभु भोज के बारे में हमें बताया कि मेरे को स्मरण करके हमें परमेश्वर के उस लहू और उस मांस को हमें ग्रहण करना है। परमेश्वर ने किस प्रकार गतसमनी में प्रार्थना की और हमसे कहा है कि हमें प्रार्थना में बने रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है ताकि हम परीक्षा में न पड़े। और यीशु का धोखे से पकड़वाया जाना भी हमने देखा। महासभा में यीशु को हमने महायाजक के सामने देखा और पतरस ने किस प्रकार यीशु ने जैसा कहा था वैसा पतरस ने किस प्रकार 3 बार उनका इनकार किया, ये भी हमने देखा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मरकुस का 15वां अध्याय, मार्क चैप्टर 15। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उनको उत्तर दिया, उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है, अपने आप ही तुम इस बात को कह रहे हो। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्यु दंड की आज्ञा, अब यीशु को हम देखेंगे किस प्रकार मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई। पिलातुस उस वर्ष में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उस पर्व में उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उनसे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर, मतलब एक अपराधी को तू छोड़ दे। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया है, क्योंकि वह जानता था कि इस आदमी का कुछ दोष नहीं है, लेकिन इसे धोखे से पकड़वाया गया है। तो वह उन्हें मौका देता है, उनसे पूछता है, क्या मैं उस आदमी को छोड़ दूं? तो देखिए वो लोग क्या कहते हैं। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया गया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया गया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो पिटोरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रख दिया। अब हम देखेंगे किस प्रकार उन लोगों ने हमारे यीशु को उन्होंने अपमान किया और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। उसे चिढ़ाने लगे। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे हमारे यीशु का ठाका कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जा रहा, हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन, एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर
कि किसको क्या मिले उन्हें बांट दिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसे ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। ये भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं कि यशायाह में चैप्टर 53 का 12वां अध्याय में यह भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि वह जो मसीहा आने वाला है, हमारा परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। वो यीशु को चिढ़ाते थे कि तू ऐसा कहता है कि तू 3 दिन में मंदिर को बनाएगा, जा तू अपने आप को खुद से बचा ले, पर अपने को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया। यीशु के प्राण त्यागने के समय पे क्या हुआ वो हम देखेंगे। देखिए, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। इलोई इलोई लमा शब्बतनी, बोला इलोई, यीशु ने बड़े शब्द से, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तीसरे पहर में यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शब्बतनी। ओके, यीशु ने ये कहा जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लमा शब्बतनी का मतलब है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इलोई इलोई लमा शब्बतनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि यीशु का जो पेन था वो उस लेवल तक जा चुका था। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो ये एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया। जब उन्होंने वो वापस से वो सरकंडा के पर वो डुबोया, सिरके में डुबोया, स्पंज लगाया, तो यीशु जो है वो दर्द से, और यीशु ने चिल्लाया और अपने प्राण त्याग दिए। और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और यह वह दिन था जब यीशु ने अनंत काल का जीवन, हमारे परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के उस पर्दे को, अगर आप लोग को पता होगा, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, और वो जो मंदिर के और परमेश्वर को से डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जो पर्दा था, वो यीशु ने उस दिन उसको वहाँ से उनकी इस कुर्बानी, तो उस दिन एक्चुअली शैतान की बहुत बड़ी हार हुई है। वो शैतान को फंसाया गया है ना, और शैतान की बहुत बड़ी हार हुई है। वो अपने ही जाल में फंस गया। उसने वो जो सोचता था कि यीशु को उसने मार डाला, लेकिन वो शैतान की बहुत बड़ी हार थी। क्योंकि यीशु के प्राण त्यागने से, यीशु के उतने कष्ट जो सहे, वो हमारे पापों के लिए, वो उसने हमें अनंत काल का जीवन का उसने हमें मार्ग दिया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कोई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, कई उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और येसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। जब उसे पकड़वाया गया और यीशु के सेवा काल में वो पीछे यीशु के पीछे कई स्त्रियां आई थी, सेवा टहल करती थी। यीशु का गाड़ा जाना। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, तो सबके एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बात जोतता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। हियाव करके, हिम्मत करके वो उसके पास गया, पिलातुस के पास गया और उसने वहाँ क्या मांगा? यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोड़ ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया।
मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। वो दोनों देख रही थी कि हमारे यीशु को कहाँ गाड़ा जा रहा है, कहाँ उसे रखा जा रहा है, वो सारी चीज़ों को देख रही थी। तो इसी प्रकार हमारा आज का 15 चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार हमारे यीशु ने प्राण त्यागे, हमारे लिए अपमान सहा, पाप का वो कटोरा लिया, कांटों का मुकुट लिया और शैतान की बहुत बड़ी हार करी और हम मनुष्यों को परमेश्वर से डायरेक्ट अनंत काल के जीवन का मार्ग हमारे लिए यीशु ने तैयार किया। उस पर्दे को, उस बीच की रुकावट को यीशु ने हमेशा के लिए फाड़ दिया, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो इसी प्रकार आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने आप को बाइबल स्टडी में मोटिवेट रख रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि बाइबल रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पर्टिकुलर समय बनाइए उसके लिए, या फिर लेकिन किसी भी तरह से आपको डेली परमेश्वर से बातें करना, प्रभु से अपना प्रकाशन लेना, परमेश्वर से बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें न भरमाने में आना है और हम अंतिम दिनों में हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, जागते भी रहना है, और हमेशा याद रखना है कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। तो इसी प्रकार आज का हमारा चैप्टर रीडिंग खत्म होती है। कल हम फिर मिलेंगे मरकुस के 16वें अध्याय के साथ, मार्क 16 चैप्टर, जो कि मरकुस का आखिरी अध्याय है। और फिर हम परसों से हम लूका रचित सुसमाचार में हम एंट्री करेंगे। तो थैंक यू आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।